सभी किसान भाइयों का हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत है। इसके पहले हमने 2 रेनगन की वीडियो तुरंत मतलब एक हफ्ते के बीच में डाली है। तो उसी वीडियो को देख के कुछ किसान भाइयों के मन में कुछ क्वेश्चन आए थे, वही उन्होंने हमसे पूछे। तो हमने सोचा कि यही सवाल आपके मन में भी आए होंगे, तो आज हम वही सवाल लेके यह वीडियो बनाने वाले हैं। यह वीडियो आप आखिरी तक देखें। इस वीडियो में हम इस रेनगन के बारे में वापस A to Z जानकारी भी आपको देंगे और जहाँ जहाँ जो किसान भाइयों ने सवाल पूछे वो भी जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह एक रेनगन है। यह रेनगन किसानों के लिए फ़ायदेमंद क्यों है? क्योंकि जहाँ जहाँ स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करना पड़ता है किसान भाइयों को, वहाँ किसान भाइयों को मालूम है, जिन्होंने इस्तेमाल किया उनको मालूम है कि प्रॉब्लम क्या आता है कि एक स्प्रिंकलर 5-50 फीट का पानी कवर करता है, 5-50 फीट एरिया में पानी मारता है और उतना होने के बाद उसको उठा के दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो किसान भाइयों को मनुष्य बळ लगता है, प्लस उसी के साथ जब आप एक को स्प्रिंकलर उठा के या जो पाइप है उसको उठा के दूसरी जगह जा रहे तो वहाँ पे आपकी फसल भी खराब होती है। और इसी के साथ अभी भारत भर में कई एरिया में ऐसी दिक्कतें आ रही है कि जो गवर्नमेंट है वो किसानों को ये एनर्जी जो बिजली है वो रात के समय में दे रही है। तो वहाँ पे क्या होता है कि किसान भाइयों को रात को वो कीचड़ में जाना पड़ता है, खेतों में जाना पड़ता है और वहाँ पे उनको वो सांप वगैरह का हमेशा प्रॉब्लम रहता है। तो यही सब प्रॉब्लम इस रेनगन के वजह से आपका सवाल हो सकता है। यह रेनगन 1 एकड़ को एक बार सिंचाई करती है। एक बार अगर इसको चालू किया तो एक बाजू में 60-70 फीट और दूसरे बाजू में 60-70 फीट, मतलब टोटल 160-170 फीट के गोलाकार में पानी मारती है। तो इससे क्या होता है कि जो स्प्रिंकलर इरिगेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि उसको उठापटक करनी पड़ती है, वो इस रेनगन के वजह से सॉल्व हो जाता है। इसी के साथ यह रेनगन जो है वो अभी भी एक नॉर्मल जो मोटर आती है, मतलब मोटर में क्या आता है कि 2-4 प्रकार की मोटर आती है। एक ब्रांडेड मोटर आती है, एक नॉन ब्रांड वाली मोटर आती है। तो यहाँ पे हमने नॉन ब्रांड वाली मोटर डाल के रखी है 5 HP की, कि जिसके ऊपर यह रेनगन चल रही है। आधा पानी वो टंकी के पीछे हमने निकाल के रखा है बाईपास, क्योंकि वो पानी ज़्यादा हो रहा था। तो 2 HP पे एक रेनगन चलती है, 3 HP पे एक रेनगन चलती है, 5 HP पे 2 रेनगन चलती है, 7.5 पे 3 चलती है, 10 पे 4 चला सकते हैं। तो इस तरीके से ये रेनगन बढ़ती है। अगर मान लीजिए कोई किसान भाई के पास बड़ी मोटर है और उनको ज़्यादा रेनगन नहीं चलाना है, मान लो 10 HP की मोटर है कि जिसके ऊपर 4 रेनगन चला सकते हैं, लेकिन उनको 2 ही रेनगन चलाना है, तो क्या करना है कि कुछ पानी आपको बाईपास निकालना है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्रेशर है वो मेंटेन हो जाएगा। इस रेनगन से जो भी किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि क्या होता है, आप सभी को मालूम है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हो, और उसके वजह से फिर आपके पास जो भी अगर गलती से कुछ कीड़ आ गई है, गलती से कुछ रोग हो गया है आपके फसल को, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते। तो इसके लिए क्या है कि जब ऊपर से पानी गिरता है ना, तो पूरा पौधा आपका वॉश हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पौधों की जो पत्तियाँ है वहाँ पे उनकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, मतलब खाना बनाने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। और कोई भी हो, आदमी हो या फसल हो, अगर उसको खाना अच्छा मिल रहा है तो उसकी जो सेहत है वो अच्छी रहती है। तो यही फंडा से अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको यह रेनगन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसी के साथ अगर आपके फसल पे कोई कीड़ है तो वो भी वॉश आउट हो जाएगी। उसके वजह से वो जो प्रादुर्भाव है वो भी कम हो जाएगा। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा कि जब ऊपर से पानी आता है ना, तो आपके हवा में जो अलग अलग गैसेस है, जो अलग अलग तत्व है कि जो फसल को चाहिए, वो तो ये पानी लेके आता है, लेकिन उसी के साथ ये पानी करता है टेम्परेचर नियंत्रित करने का काम। अगर एक जैसा टेम्परेचर रहेगा तो आपको फ़ायदा होगा ही। अभी कई किसान भाइयों ने एक सवाल पूछा है कि सर ये रेनगन आप पूरी गोलाकार में नहीं घुमा सकते क्या? तो देखो ये रेनगन है, यहाँ पे इसको ये 2 लॉक दिए हैं और ये 2 लॉक के बीच में ये जो रेनगन का ये रहता है नॉब, ये नॉब जितना है, ये देखो अभी यहाँ तक मान लो कि यहाँ तक ये आया और यहाँ पे इसको अटकाया, तो ये इस तरीके से उधर उधर जाएगा और यहाँ से ये रेनगन पलट जाएंगे, यहाँ से ये रिवर्स जाएंगे। तो यही नॉब बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 जो लॉक है इसको अगर आप पूरा नीचे कर देंगे तो ये जो नॉब है इसको कहीं पे भी कुछ भी बैरिकेड नहीं रहेगा अंदर, वो ये पूरी गोलाकार में घूमेगी ऐसे। लेकिन अभी देखो मैं इसको लॉक करके दिखाता हूँ और ये सिस्टम क्यों दिया है वो भी बताता हूँ।
देखो अभी ये एक लॉक किया और दूसरा इधर जाके ये लॉक किया। अभी देखो ये कितने एरिया में घूमेगी देख लो आप। ये देखो ये यहाँ से पलटेगी और यहाँ आके यहाँ से पलटेगी। अभी ये पूरी 360 डिग्री में नहीं घूमेगी, इतने ही डिग्री पे घूमेगी। तो इस तरीके से आप ये रेनगन को कितने एरिया में पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल करना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। और इसका क्यों इस्तेमाल करना चाहिए किसान भाइयों ने, या किसान भाइयों को ये फंक्शन की क्या ज़रूरत है। तो देखो अब हर किसान का क्षेत्र तो बिल्कुल चौकर में नहीं हो सकता है, किसी का कभी कुछ लंबाकृति रहता है, किसी का कुछ रहता है। कभी किसान भाइयों ने इधर ऐसी फसल लगवाई कि उसके ऊपर पानी गिरा तो नहीं चलेगा, तो वहाँ पे इस तरीके से आप पानी लॉक कर सकते हो। तो वहाँ पे ये रेनगन का बहुत फ़ायदा होता है। एक सवाल हमेशा किसान भाइयों से आता है कि हमारी बड़ी फसल है तो वहाँ पे ये चलेगी क्या। तो देखो अभी वीडियो में भी आप देखते होंगे कि रेनगन कम से कम 20-25 फीट ऊपर पानी फेंक रही है, फिर पानी नीचे आ रहा है। तो इतनी बड़ी फसल तो मुझे नहीं लगती कि किसान भाइयों की रहती है कि भाई आराम से पानी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने गन्ना देखा है कि वो बड़ा ऊंचा रहता है, तो वहाँ पे भी आराम से काम करती है। कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप ऐसे है, आम, नींबू, संतरा, कि वहाँ पे पौधे बड़े हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे किसानों ने इस रेनगन का इस्तेमाल शुरुआती दौर में किया है और बाद में सिर्फ पत्तियों को वॉश आउट करने के लिए किया है। तो वहाँ पे भी ये अच्छी कारगर साबित हुई है। इसी के साथ अगर लगता है किसान भाइयों को कि नहीं भैया हमको ऊंचा ही पानी लेके जाना है, तो ये जो रेनगन का स्टैंड है इसको आप ऊंचा भी कर सकते हो। जितना आप उसको ऊंचा करेंगे उतना पानी ज़्यादा लंबा जाएगा, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आएगा कि रेनगन का COE है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है, वो कम हो जाता है। COE मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ इफिशियंसी। मतलब क्या कि कोई भी स्प्रिंकलर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसने हर जगह पे एक जैसा पानी गिरना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा गिर रहा है, यहाँ पे ड्राई पैच रह रहा है, तो उससे फसल को दिक्कतें होती है। तो ये रेनगन का अगर इस हाइट पे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ इफिशियंसी सबसे अच्छी मिलती है, उससे आपको ज़्यादा फायदा होता है। अगर मान लीजिए कोई किसान भाई ने इसको लंबा किया तो उससे क्या होता है कि पानी ज़्यादा उधर लंबा जाएगा लेकिन पास में थोड़ा कम रह जाएगा। अभी जब पानी की पास की प्रॉब्लम का बात आई है तो एक किसान भाई ने पूछा है कि भैया फिर पास में सूखा रहता है क्या। तो देखो यह रेनगन है, इसको 2 नोजल है कि 2 नोजल में से पानी निकलता है। तो सबसे पहले तो ये जो फ्लैप है ना, ये फ्लैप पानी को कट करती है। तो इसके वजह से जब भी ये पानी के सामने आएगी ना तो वहाँ पे पानी कट हो जाएगा और आजू बाजू में गिरेगा। एक ये हो गया। दूसरा कि यहाँ से जब पानी आगे जाएगा ना तो ये डिफ्यूज़र है, स्पेशल डिज़ाइन किया हुआ स्क्रू। तो ये स्क्रू क्या करता है, सबसे पहले तो जो पानी का फवारा है उसको काटता है, उसको फैलाता है। पानी ऐसा एक ही जगह पे नहीं गिरेगा, फैल के गिरेगा। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो बीच वाला एरिया है या मीडियम वाला एरिया है या लंबा वाला एरिया है, इसके वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता है कि एक ही जगह पानी गिर गया और आजू बाजू में ड्राई पैच रह गया। लेकिन दूसरा इसका फ़ायदा क्या है कि जब जो पानी काटा जा रहा है ना वो पास में गिरता है और पास में भी ड्राई पैच आपका नहीं रहता है। अभी एक सवाल किसान भाइयों का आया था कि इसको ये जो नोज़ल है, यहाँ पे हम 3 प्रकार के नोज़ल देते हैं। देखो मेरे हाथ में है 2 और एक यहाँ पे लगवाया हुआ है। तो ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो देखो ये जो नोज़ल है ना इसमें बाकी सब चीज़ें सेम है, सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है, वो मतलब यहाँ पे उसका डायमीटर। तो ये डायमीटर छोटा फिर बड़ा इस तरीके से। तो मान लीजिए कि आप छोटा डायमीटर वाला नोज़ल लगवा रहे हैं तो पानी ज़्यादा लंबा जाएगा और फिर जितना डिफ्यूज़र वगैरह से कटा है उतना तो कटेगा। लेकिन मान लीजिए आपने उससे बड़ा वाला नोज़ल लगवा दिया तो फिर पानी बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा लेकिन बीच वाला एरिया में ज़्यादा गिरेगा। मान लीजिए उससे बड़ा किया तो फिर और वो पानी का प्रमाण एक ही जगह पे पड़ने का बढ़ जाएगा। तो फिर किसान भाइयों का सवाल आएगा फिर इसका इस्तेमाल क्यों करना अगर इससे दिक्कत हो रही है। तो नहीं, मान लीजिए कोई किसान भाई के पास ऐसी क्रॉप है कि जिसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, ऐसी क्रॉप है कि ये नोज़ल से काम हो रहा है तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई क्रॉप है कि जिसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा है तो फिर किसान भाइयों ने तब बड़ा नोज़ल लगवाना चाहिए कि भाई पानी ज़्यादा गिरेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। और एक सवाल आया था किसान भाइयों की तरफ से कि ये रेनगन गोलाकार में पानी मारती है। तो मान लीजिए कि एक गोलाकार हो गया, उसके बाजू में दूसरा गोल हो गया, फिर एक इधर गोल हो गया और एक इधर गोल हो गया, तो बीच वाला एरिया ड्राई पैच रह जाता है। तो क्योंकि 4 अगर आप सर्कल कागज़ पे भी बनाएंगे ना तो बीच में कुछ एरिया छूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना, तो देखो अगर आप, मैं बोलता हूँ कि ये रेनगन
60-70 फीट इधर पानी मारती है और 60-70 फीट इधर पानी मारती है। अगर इसको आप दूसरी रेन गन 50 फीट पे ही लगवाएंगे तो कुछ पानी इसका उस पर ओवरलैप होगा, कुछ उसका पानी इसके ऊपर ओवरलैप होगा। तो एक ये प्रावधान है कि उसकी वजह से आप बीच वाला ड्राई जो एरिया है उसको कवर कर सकते हैं। दूसरा प्रावधान क्या है कि किसान भाई झेड़ में इसको यूज़ करेंगे कि 1 2 3 4 और बीच में लगवा के फिर वो एरिया भी कवर करेंगे। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन का आप कभी भी इस्तेमाल कर रहे तो ओवर रैपिंग एक कॉमन चीज़ है या झेड़ पैटर्न एक कॉमन चीज़ है कि जिसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकता है। इसी के साथ ये जो फ्लैप है, ये फ्लैप मतलब कई बार किसान भाई क्या बोलते हैं कि ये फ्लैप क्यों दिया है, तो एक तो मैंने बोल दिया पानी कट करने के लिए, लेकिन आप अभी देखो इस रेनगन के तरफ कि मैं देखो जैसे ये फ्लैप इसके ऊपर आके आ रही है तो रेनगन का मुंह आगे आगे जा रहा है। तो ये रेनगन कैसी गोलाकार में घूमनी चाहिए या आगे आगे जानी चाहिए, ये भी यही फ्लैप के ऊपर डिपेंड है। इस प्रकार के नोजल को इम्पैक्ट स्प्रिंकलर बोलते हैं कि ये जो इम्पैक्ट आता है इसके वजह से वो आगे जाने की प्रक्रिया होती है। तो ये फ्लैप का वहाँ पे इस्तेमाल है। रह गया कि भाई कोई मेंटेनेंस, इसमें ना के बराबर मेंटेनेंस है। अगर आपकी रेनगन गलती से गिर गई, नीचे मिट्टी है तो कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन मान लो नीचे पत्थर था तो ये बाहर का कुछ पार्ट आपका ख़राब हो जाएगा। पूरे के पूरे स्पेयर पार्ट इसके हम उपलब्ध आपको करवा के देंगे, आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रह गया कि भाई ये रेनगन कितने की है, तो अगर आप इसको पीवीसी पाइप के साथ लेते हैं तो रेनगन, उसका स्टैंड, प्रेशर मीटर कॉक और आपको पीवीसी पाइप पे लगवाने का जो अटैचमेंट है ये लगभग 8,200 रुपये में आ जाता है। अगर स्प्रिंकलर पाइप के साथ लगवा रहे तो फुट बॉटम के लिए 700-800 रुपये, 1,000 रुपये खर्चा बढ़ जाता है। और हम लपेटा पाइप पे भी देते हैं तो लपेटा पाइप में ये पूरा सेट के साथ लपेटा पाइप, रेनगन का स्टैंड, प्रेशर मीटर कॉक, ये पूरा का पूरा सामान आपका 12-12,500 रुपये में आपका काम हो जाता है। लेकिन लपेटा पाइप से फ़ायदा क्या होता है कि देखो अभी मान लो वहाँ पे जो टंकी दिख रही है वहाँ पे हमारी मोटर है और वहाँ से ये रेनगन लगवाई है। तो अभी मान लीजिए कि आपका यहाँ पे क्षेत्र सिंचाई हो गया और आपको उधर लेके जाना है, तो लपेटा पाइप है तो आप आसानी से उधर लेके जाएंगे और आपका एक ही रेनगन में, एक ही लपेटा पाइप में ज़्यादा एरिया कवर हो जाएगा। तो लपेटा पाइप के ऊपर भी हमने कई वीडियो बनाई, आप देख लीजिए। और यह वीडियो में देखने के बाद अगर आपके मन में और कुछ सवाल आते हैं तो आप कमेंट में पूछिए, हम जवाब देंगे। और आपको लगता है कि ऐसी वीडियो हमने और बनानी चाहिए, इस वीडियो से आपको फ़ायदा होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।